मित्रों नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। मित्रों आपका एक बार फिर स्वागत है हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज आपराधिक समस्याओं में से जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसे लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही है कि बहुत सारे अपराधी दुबक गए हैं अपने घरों में या फिर छोड़ दिए हैं प्रदेश को। लेकिन जो घाघ, जो अंदरूनी बदमाश हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो काफ़ी सक्रिय हैं और इसी कारण से लगभग हर जिले में मानव तस्करी की घटनाएं हो रही हैं और आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। जैसे कि अभी कानपुर और लखनऊ जैसे महानगर में मानव तस्करी की घटना चौंका देने वाली रही है, जहां पर लड़कियों को, जो 14, 15, 16 साल की लड़कियों को, जिन्हें जॉब की ज़रूरत है या वो महत्वाकांक्षी हैं या वो टैलेंट शो में जाना चाहती हैं या उनको बहुत कुछ दुनिया में करना है और वो अपने बूते निकल पड़ रही हैं, या फिर जिनका परिवार गरीब है, उनके घरों में बहुत कम संसाधन हैं, उनके परिवार को बहला फुसला करके उन लड़कियों का सौदा 50,000 में खरीद फरोख्त करने वाले लोग सक्रिय हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन जगहों पर लड़कियों की जबरन शादी या घरेलू काम के लिए बड़े बड़े घरों में डोमेस्टिक वायलेंस झेलने के लिए छोड़ दी जाती हैं और फिर वो या तो वहीं मर खप जाती हैं या फिर उनके परिवार को साल में कुछ खुराक रुपए के रूप में पहुंचती रहती है। मित्रों, मैंने खुद गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके साथ काम करके बहुत सारी चीज़ों को समझा है। यहाँ भी मानव तस्करी के 2-2, 3-3 बार लोग सिंडिकेट पकड़े गए, कैरियर पकड़े गए, लेकिन मुख्य आरोपी बाहर रहे। और होता ये है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, आधे अधूरे तरीके से रिपोर्ट लगाकर छोड़ दी जाती है। कोई न कोई कारण, कोई न कोई बहाना बता दिया जाता है। मित्रों, आपको बता दें, प्रदेश के हर जिले में आथू करके पुलिस डिपार्टमेंट का एक पूरा का पूरा विभाग है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। उसका काम ही है मानव तस्करी पर लगाम कसना। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर आप इस विभाग का पता जिले में पूछें तो शायद पुलिस वाले ही ना बता पाएं। फिलहाल अभी गोरखपुर जो सीएम सिटी है, यहाँ ऐसी ही एक घटना चौंका दी सबको। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक महिला आती है और बताती है कि मेरी बच्ची 15 मार्च 2025 से गायब है। उसकी उम्र 15 साल है और उसे गायब करने में खोराबार थाना क्षेत्र की एक राधा नाम की महिला का हाथ है। इस तरह से अब पुलिस सक्रिय होती है, जांच शुरू की जाती है, तो उनौला रेलवे स्टेशन पर वह लड़की बरामद कर ली जाती है। किशोरी की बरामदगी होने के बाद पता चलता है कि वो 1,80,000 रुपये में राजस्थान में उसका सौदा हुआ है और वो बेच दी गई है जबरन शादी के लिए। अजमेर के रहने वाले गांधीनगर थाना के सुंदर नगर निवासी और बागचंद प्रजापति, सान सीदरी के हरमाड़ा के सरवनपुरी, आगरा के ताजगंज निवासी शमशाद लोधी मार्ग निवासी सन्नी और उसकी पत्नी राधा, इस तरह से तमाम लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से आते हैं और ये पूरा एक सिंडिकेट काम करता है और तब जाकर के एक लड़की अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाती है।
जहाँ से मांग हुई है और जहाँ से आपूर्ति होनी है, वहाँ तक का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है इनका। और इसे पूरी बृहद जांच करके एक टास्क फोर्स बना करके जब तक इसे पूरा नहीं किया जाएगा, यह कोड खत्म होने वाला नहीं है। आपको बता दें, सहजनवा की सरिता, महाराजगंज निचलौल का राहुल खान और दिल्ली का दावा गुर्जर, ये सभी पिपराइच वाले मामले में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। अब आप समझिए, चाहे वो पिपराइच गोरखपुर की घटना हो या बनारस की या फिर कानपुर या लखनऊ जैसे महानगरों की, या फिर राजस्थान हरियाणा में कोई बात पता चले, बंगाल में कोई बात पता चले, लेकिन मामला सबका एक है। वैसे मैं बता दूं कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से परिवारों से सामंजस्य बना करके, उनके परिवारों में कई बच्चे होते हैं, तो उसमें से एक बच्चे को ले जाने में न परिवार को आपत्ति होती है, न उनकी देखभाल करने लायक वो होते हैं। तो ऐसे में वो अपने बच्चों को एक तरह से बेच ही देते हैं। फिर न उनका अता होता है, न पता होता है। हाँ, घर पे आता रहता है कुछ पैसा। तो अगर इन सब की बृहद जांच करके इस पर लगाम नहीं कसा गया, तो इसमें ऐसे ही कारोबार चलता रहेगा और ये घृणित कारोबार चलता ही रहता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी होता है। यह एक षड्यंत्रकारी कमाई है जो लोगों को बिना मेहनत के पहुंचती रहती है। बाकी घटनाक्रम जैसे जैसे परिवर्तित होंगे, मुझे जो समझ में आएगा आपके लिए मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। रहिए जागरूक। धन्यवाद। और करते रहिए लाइक सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद। एक बात और कहनी थी आपसे, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तो ये बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी और लोग अपने बच्चियों को लेकर के, चाहे वो कम पूंजी के लोग हों या अधिक पूंजी के लोग हों, बच्चे तो सबके बच्चे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद।